आ जाओ, ज्यादा नहीं, एक क्षण के लिए। नारद जी ने कहा भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा हुआ है। नारद जी दौड़े 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 पास बोले हाँ माता जी। उस माँ ने प्रणाम किया। नारद जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी मैं एक बात बोलूं, मैंने जितने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है मैंने एक ही बात पढ़ी है कि जिनको नारद जी के दर्शन हो जाते हैं उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। नारद जी मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। अरे हो कौन तुम, परिचय नहीं कराओगे? नारद जी मेरा नाम भक्ति है। बोले भक्ति? तो ये दोनों कौन है? बोले नारद जी ये मेरे दोनों बेटे हैं। नारद जी बोले बेटे? तू इतनी जवान है और तेरे बेटे इतने बूढ़े? भाई ये बात तो बहुत ही विचित्र है। ये मेरे बिल्कुल दिमाग से परे हैं, मेरे बुद्धि से परे हैं, मेरे विवेक से परे हैं। ये बात क्या है? बोले नारद जी सच है। ये मेरे दोनों अहम भक्त ऋतिक ख्याता इमो में तनयो मतो और ज्ञान वैराग्य नाम मानो। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य। नारद जी मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक देश में गई तो वहां थोड़ा बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आकर के मुझे खूब सम्मान मिला, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। जैसे ही मैं बुढ़ापे की अवस्था में, उसी अवस्था में मैं यहाँ आई, कहाँ? वृंदावन। तो पुनः मैं तरुण हो गई, क्योंकि वृंदावन में आज भी अगर कोई जीती जागती अगर कोई चीज है तो वहां भक्ति है। वृंदावन जैसे काशी है, बनारस में ज्ञान और वैराग्य का क्षेत्र है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धुरंधर अगर आपको कहीं मिलेंगे तो बनारस में मिलेंगे। अरे भक्ति का क्षेत्र है वो है ब्रजधाम। जो ब्रजवासी है वो सब ज्ञानी है, वो सब भक्ति वाले हैं। इसलिए महाराज जी है जवान। और महाराज जी मेरे ये जो दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इनकी बुढ़ापा दूर हो और ये तुरंत तरुण हो जाए। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत कर, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तेरे बेटों का उद्धार करूंगा। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी अगर मेरे बेटे को आपने उद्धार नहीं किया, मेरा मार्गदर्शन नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। भक्ति महारानी ने सिर्फ बोला ही बोला था विदेश चली जाऊंगी, और सचमुच में भक्ति बोलने से ही विदेश चली गई। जितनी भक्ति आज वहां है यहां थोड़ी है। कभी कभी तो विदेशी जो महिलाएं होती है, माताएं होती हैं, उनको देख के ये लगता है इस्कॉन टेम्पल गौड़िया मठ से आप जुड़ो, देखो तो ऐसा लगता है सनातन धर्म का ठेका इन्होंने ही ले रखा है बचाने का। बाकी हम जैसे जितने सनातनी हैं सब अंदर लेटे हुए हैं और सोए हुए हैं। बोलो सच है कि नहीं? असली भक्ति देखिए आप। और महाराज जी मेरे भक्तों का उद्धार करो। नारद जी बोले मैं तेरे बेटों का उद्धार करूंगा, तो चिंता मत कर। नारद जी ने क्या किया, उनके पास जाकर के उनके कानों में जाकर के वेद की स्तुति गाने लग गए। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी को मां तो पहले मुझे ये बता, कलयुग में तो भगवान की नाम की महिमा है, तो भगवान का चिंतन कर, तेरा उद्धार अब अपने आप हो जाएगा। आपको मैं एक बात और बता दूं व्यासपीठ से, 4 युगों में, सतयुग में जब भगवान का ध्यान किया जाता था तब भगवत प्राप्ति होती थी। ये मैं सतयुग की बात करा रहा हूं। द्वापर युग में यज्ञ करने से भगवान मिलते थे। त्रेता युग में, त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवत प्राप्ति। जैसे दशरथ जी ने क्या किया, यज्ञ किया, उनके यहाँ कितने बेटे आए? वही द्वापर युग में पूजा करने का फल है। द्वापर युग में जितने भी लीलाएं हैं, गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई भगवान ने, तो कौन मिले? भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन कलयुग के बारे में बताया कि नारद जी कलयुग में तो भगवान नाम संकीर्तन से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है।
तो नारद जी ने कहा जब ऐसा है, तुझे ज्ञान है, तो तुझे तो भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयोग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करने से, स्मरण करने से, स्मरण करने से, भगवान का जप करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भजन करने से मनुष्य क्या हो जाता है? और नारद जी की खूब जय जयकार करती, जयति जगति माया यशकाया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चा। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। किसी की एक बार जय जय कर लो, फिर तब खूब आनंद हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है जिसकी जय जयकार होती है फिर प्रतिफल उसकी जय जयकार होती है। और जब नारद जी की जय जयकार कर दी तो नारद जी गए और उन ज्ञान और वैराग्य के कान के पास गए और मुखम संयोज करणांते सप्तमुच्चे समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम वैराग्य प्रबुद्धताम। उठो 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 उठो, हाँ उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ से सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। मानो जनमन मोल रे, माटी में ना रोल रे, और अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये नारद जी कह रहे हैं टाइम से उठ जाओ, तुम्हें मैं ज्ञान और वैराग्य में तुम्हें ज्ञान प्रथ गीता का पाठ पढ़ाऊंगा। वेद वेदांश घोषे गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार रिपीट कराए। लेकिन फर्क इतना पड़ा कि थोड़ी सी आंखें खुली, नारद जी समझ गए कि जान आ गई। भाई कोई कोमा से थोड़ा सा आंखें खोल दे तो डॉक्टर को भी थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ भाई मेरा मरीज ठीक है, परिवार वाले भी। तो नारद जी की समझ गए कि मेरी जो औषधि है वो काम। आहो निंद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम् चिंतयन्निति गोविंदम स्मरायामास भार्गवा। इनकी निंद्रा कैसे पूरी दूर होगी, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या जाऊं। तब तक आकाशवाणी हो गई, हे नारद तू चिंता मत कर बेटा, सत्कर्म कर। असत्कर्म जैसे ही करेगा, जिनकी कामना के लिए तू दिन रात लगा हुआ है बेटा, ये बूढ़े से जवान हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, पर तुझे सत्कर्म करना पड़ेगा। अब नारद जी सोच में पड़ गए कि भैया मैं सत्कर्म ही तो कर रहा हूँ, वेद वेदांश घोषे गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बोलो, सत्संग नहीं है, सत्कर्म नहीं है तो क्या है, आप ही बताओ। नारद जी चक्कर में पड़ गए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ। नारद जी ना घूमते घूमते संत महात्माओं के पास गए और हाथ जोड़ करके, महाराज जी आप बताओ कि मुझे सत्कर्म में क्या होता है। अब जितने संत महात्मा थे वो अपने कन्नी काट रहे थे। कन्नी काटना मतलब अनदेखा करना जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि नारद जी तो भागवत जी के पहले ही ज्ञानी है। अभी अगर हमें सत्कर्म पूछ रहे हैं तो गड़बड़ है, क्योंकि सत्कर्म तो इनको पता ही होगा। तो MBBS डॉक्टर अगर आपको पूछे कि मुझे बुखार आ गया, बुखार की दवाई क्या लेनी है, तो तुम्हें वो बात रास आएगी? नहीं आएगी। आप बोलोगे भैया खुद ही MBBS डॉक्टरी कर रखी है और हमें पूछ रहे हैं कि बुखार की दवाई क्या है। व्यास जी तुम्हें पूछे कि सुनो सुनो मैं भागवत जी का पहला श्लोक भूल गया, आप ही मुझे बता दो, तो आपके लिए भी अचंभित बात है ना कि भाई व्यास पीठ पे बैठने वाले और उनको भागवत का पहला श्लोक नहीं है याद। तो नारद जी के सामने से जितने संत महात्मा है सब कन्नी काटते हुए निकल गए कि महाराज जी हमारा बस का नहीं। आहा
तब जाकर के ये जो चारों भैया है ये नारद जी को मिले और आज इन चारों भैयाओं ने नारद जी का मार्गदर्शन किया। भगवान की प्रतिज्ञा है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू सब कुछ छोड़ करके मेरी शरणागत हो जा। तुझे बचाने की, तुझे तारने की गारंटी अगर किसी और की है, किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये भगवान की प्रतिज्ञा। बस शर्त है कि वो भगवान की शरणागति हो जाए। इस प्रकार चारों भैयाओं ने कहा, अरे नारद जी क्या बात है बताओ। बोले मुझे बताया गया है कि सत्कर्म करो। तब चारों भैयाओं ने कहा, नारद जी वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत भगवान की जय। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। स्मरण करने वाला ग्रंथ कोई है, ध्यान करने वाला कोई ग्रंथ है, तारने लायक कोई ग्रंथ है, तो भागवत की महिमा के बारे में बताया कि भैया इनका दुख अगर दूर हो सकता है कि तो भागवत की कथा ही कर सकती है। नारद जी ने कहा भागवत करने से बूढ़े जवान हो जाएंगे। चारों भैया बोले करो तो सही। चारों भैया ताल ठोक के कह रहे हैं कि बुढ़ापे को भी जवानी में बदलने की अगर किसी में क्षमता है तो भागवत की कथा में। नारद जी बोले अगर मैं चमनप्राश खिला दूं तो, कोई जड़ी बूटी वाला कोई अच्छी चीज खिला दूं तो, आयुर्वेद की ओर जाओ। बोले बेटा तो कहीं भी चले जा, बुढ़ापे से जवानी की ओर लाने वाला एक ही ग्रंथ है, एक ही पुराण है, वो है भागवत। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कथा करनी पड़ेगी। बोले कथा कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? बोले कथा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले कथा के लिए मंच लगाना पड़ेगा, व्यास जी को बुलाना पड़ेगा। नारद जी ने बोला तुम चारों दो व्यासी हो, तुम्हें कथा करवा दो। पर बेटा कथा तब सुलभ होगी जजमान भी सामने होना चाहिए। तो बोले जजमान को कहाँ से लाऊं? हम तो वृंदावन में बैठे हुए हैं, यजमान लोग बैठे हुए कहाँ? वृंदावन में। कथा तो वृंदावन की है। चारों भैयाओं ने कहा व्यासपीठ से तभी उद्धार होगा, पहले यजमान सामने होना चाहिए। तो बोले यजमान को कहाँ बुलाए महाराज? बद्रीनाथ से और वृंदावन जाते जाते भैया 2 दिन लग जाएंगे। हाँ अब आज तो चलो गाड़ी है, सब कुछ है, उस समय तो ऐसा कोई समय भी नहीं रहा होगा। क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं, थोड़ा सा उनको बोलो तुम नीचे आओ, थोड़ा सा वो सरकेंगे, थोड़ा सा हम सरकेंगे, और बीचों बीच गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा का द्वार, गंगा का द्वार कहाँ? हरिद्वार। देखिए बहुत बड़ी महिमा, क्या तरीका होगा कथा रचने का, क्या लीला होगी इस परमात्मा की। वृंदावन से जितनी दूरी हरिद्वार की है उतनी ही बद्रीनाथ से हरिद्वार की दूरी सेंटर हो गया। अब इनका भी किराया बराबर और उनका भी किराया बराबर, मतलब कथावाचक का भी बराबर लगेगा और सुनने वाले कथावाचक कराने वाले जो यजमान है उनका भी 50-50 होना चाहिए। अब सुनिए, आनंद लीजिए। अब हरिद्वार के बारे में किसी ने सवाल किया कि बोले महाराज गंगा का द्वार क्यों बोला, हरिद्वार क्यों नहीं बोला? तो वेद व्यास जी भी चालाक है। वेद व्यास जी को पता था अगर मैं हरिद्वार लिख दूंगा, हरिद्वार को कोई भी शुद्ध नहीं बोलता। जो हरि के भक्त होते हैं, हरि मीन्स विष्णु, वो हमेशा बोलते हैं हरिद्वार, और जो शंकर के भक्त होते हैं वो बोलते हैं हरिद्वार। सुनो, शंकर को मानने वाले बोलते हैं हरिद्वार। कहाँ जा रहे हो भैया? हरिद्वार। अब विष्णु के जो भक्त होते कहाँ जा रहे हो भैया? बोले हरिद्वार। वेद व्यास जी ने कहा ये मामला ठीक नहीं है। अगर मैं हरिद्वार लिखता हूँ भागवत में तो हरि के भक्त बोलेंगे देखा बूढ़ों को जवान कराने वाला कोई क्षेत्र है तो कौन है? हरिद्वार है।
अगर मैं हरिद्वार लिखता हूं तो शंकर के भक्त ताल ठोक के बोलेंगे कि कांवड़ का जल हम वहीं से उठाते हैं जहां बूढ़े भी क्या होते हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा ये बीच का जो संस है इसको खत्म करो। अब वेद व्यास जी ने लिखा गंगा द्वार समीपे तू, अरे ना हरिद्वार ना हरिद्वार, गंगा का द्वार हरिद्वार, हरिद्वार धाम की। इस प्रकार तब तो क्या था, उनको भी वहां से निवेदित किया, उनको भी बुलाया, इधर से ये चले। व्यासपीठ बनाई गई। उस समय व्यासपीठ ऐसे व्यवस्था नहीं थी, तख्त नहीं थे, तो गंगा जी के किनारे बालू थी, उसी बालू को इकट्ठा किया और व्यास जी को बैठा दिया, बैठो जी। आज तो हमारे पास ये साउंड है, इतना अच्छा संगीत है, इतना सुंदर वायलिन बज रहा है, इतना सारा बोल। आप कल्पना करिए, न संगीत था न वायलिन था, पर नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कथा हो जाती थी। इतनी सुविधाएं हैं, आनंद लेना चाहिए। आज विज्ञान के कारण हमें इतने सारे लाइव कथा जा रही है, मोबाइल खोल करके घर में बैठो, लिंक शेयर कर दो, घर में बैठ करके यूट्यूब से कथा चल रही है, देखिए बैठिए सुनिए, फायदा है। देखो विज्ञान से लाभ भी होता है, हानि भी होती है, पर लाभ को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक चाकू से ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन से किसी की जान बचती है, और उसी चाकू अगर किसी चोर डाकू बदमाश के हाथ में हो जाए तो किसी की जान भी है ना, तो उपयोग करने पे होता है। तो उस समय ये जमाना नहीं था, तो साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है, बहुत सारी चीजें हमें मोबाइल से मिल जाती है। और जैसे ही कथा का आयोजन लगवाया तब तो काफी लोग आने शुरू हुए, लेकिन नारद जी के मन में शंका थी। नारद जी ने कहा पेरी मेरी शंकाओं का समाधान क्यों करो। बोले क्या समाधान? बोले मुझे ये बताओ इस भागवत कथा से होगा क्या? गीता का पाठ किया, वेद की स्तुति गाई, जब उससे ये जवान नहीं हुए तो भागवत से कथा कैसे हो जाए? नारद जी, वेद का पका हुआ फल भागवत है। फल और वृक्ष में जमीन आसमान का फर्क होता है। आम मीठा होता है लेकिन वृक्ष मीठा नहीं होता। होता है, कभी देखा किसी ने? लीची मीठी होती है लेकिन वृक्ष, कोई बोले लीची इतनी मीठी है तो भैया पेड़ भी कितना मीठा होगा ऐसा? नारद जी समझो, पका हुआ फल है वेद का, वेद का जो काम है वो वेद करेगा, जो भागवत का काम है वो भागवत करेगा। डॉक्टरी पढ़ाई में अलग अलग विभाग होते हैं, सर्जन अलग होता है। भाई कोई गायनो की डॉक्टर हो, कोई लेडीज को देखने वाली डॉक्टर हो, उसको बोला जाए कि तुम, अगर वो सर्जन ना हो उसको बोले जाए चीर फाड़ करनी, वो मतलब ही नहीं है, वो हाथ नहीं लगाएगा, ये नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं। नारद जी आप पहले ज्ञान सुनिए और ज्ञान को धारण करिए, इसका लॉजिक समझिए। नारद जी मीठा कहाँ होता है? बोले गन्ने में होता है। नारद जी गन्ने में मीठा होता है पक्का? बोले हाँ। बोले 100%? बोले बिल्कुल 100%। नारद जी एक काम सुनो, घर में चीनी खत्म हो जाए, तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए, चीनी खत्म, मेहमान को चाय पीनी है, बारिश है कड़ाके की, उसको चाय पीनी और पीनी है, चीनी नहीं होगी, वो चीनी वाली चाय पीता है, फीकी नहीं पीता, क्या करोगे? नारद जी तुम्हारे आंगन में गन्ने का वो भी है, वृक्ष है, गन्ने की टहनियां हैं, आप क्या करोगे? गन्ना तोड़ के लाओगे, निचोड़ दोगे फ्राई पैन में, केतली में, बन जाएगी चाय। नारद जी ने मुड्डी हिलाई, बोले नहीं महाराज। बोले क्यों नहीं? अरे भैया गन्ने से तो चीनी बनी हुई है यार, कैसी बात कर दी, बनना चाहिए। नारद जी बोले अच्छा नारद एक काम कर, बहुत भयानक गर्मी है, बहुत भयानक गर्मी है, सेक्टर 46 के उसी चौराहे में, हाँ गोल चक्कर में गन्ने वाला भैया बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? जूस पीने का मन है लेकिन गर्मी है, नहीं जा सकते। तो नारद जी तुमने कभी ऐसा किया कि घर में ही चीनी 2 चम्मच रखी होगी, शरबत बनाया होगा, घोला होगा, पी लिया होगा?
नारद जी बोले महाराज शुगर बढ़ जाता है उससे, तो कौन पिएगा ऐसे चीनी का घोल। बोले क्यों नहीं पीना चाहिए, पियो भाई, जब गन्ने से ही चीनी निकली हुई है तो पियो। नारद जी बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आई समझ, नारद घी कहां से निकला हुआ है? नारद जी बोले प्रभु घी तो दूध से निकला हुआ है। बोले पक्का निकला हुआ है? बोले हाँ। अच्छा नारद एक बात बता बेटा, भंडारा हो रहा है देसी घी का शुद्ध, और भंडारे में इतनी भीड़ हो गई कि घी हो गया खत्म, क्या करोगे क्या करोगे? एक आदमी आया, बोले सुनो घी खत्म हो गया तो क्या हुआ, एक काम करो, दूध से तो निकला हुआ है, 50 लीटर दूध रखो कढ़ाई में, और दूध में क्या तल दो, माताओं दूध में पूरियां तलेंगी तलेंगी। नारद जी कह रहे नहीं, तो बोले बेटा गूढ़ रहस्य है, नहीं समझ पाएगा, उस भगवान को तो यही तो समझने की बात है बेटा। भागवत कथा बूढ़ों को जवान करने में सामर्थ्य है, वो वेद नहीं कर सकता, वो तुम्हारा उपनिषद नहीं कर सकता, वो तुम्हारा गीता नहीं कर सकता। तो एक बार करा तो सही कथा तो। बस कथा का प्रवचन शुरू हो गए। अब जैसे ही प्रवचन शुरू हुए, जितने लोग थे आसपास के सब भीड़ इकट्ठी होने लग गई, हल्ला गुल्ला मच गया, भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। कि भैया कथा हो रही है, जैसे आपने कल कलश यात्रा के माध्यम से कितना सुंदर बढ़िया झांकी के माध्यम से है, हनुमान जी के झांकी से बहुत बढ़िया हल्ला गुल्ला पूरे मोहल्ले में की कथा हो रही है, कथा हो रही है। गंगा यमुना मैया सबके सब आने लग गई, जितनी गंगा नदियां हैं, ऋषि मुनि गण सबके सब आने लग गए। जय शब्दो नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च। जितने भी संत महात्मा हैं दौड़े दौड़े जाने लगे और गाने लगे, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेवन करना चाहिए। जिस कथा को आप सुन रहे हो ना, इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। यहां कथा हो रही है, वो ऊपर से झांक रहे होंगे, सुन रहे हो, प्रसन्न होते हैं। और कई देवता तो चिढ़ रहे होंगे कि हरि सिमरन सेवा समिति वाले, उनसे जुड़े वाले जितने भी भक्तजन हैं, इनको भैया इस प्रांगण में बार बार कथा करने का अवसर मिल रहा है। तो देवता भी कह रहे होंगे कितने भाग्यशाली है, उनको भी उथल पुथल हो रखी होगी कि भैया इस सावन मास में ये कथा करवाते हैं, तो भाग्यशाली तो है ही। देवता प्रसन्न होते हैं। दौड़े 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 उधर से भक्ति महारानी आ गई। भक्ति महारानी के साथ उसके बेटे भी आ गए, और बेटे ताता थैया करके नाचने लग गए। बीच में माँ, और माँ ने एक कंधे में हाथ रखा है दूसरे बेटे का, दूसरा हाथ दूसरे के कंधे में, ये वाला हाथ इस कंधे में, और माँ नृत्य करने लग गई, आनंद लेने लग गई। इतने ताता थैया करके नाचने लग गए। अब सुनिए, जो बूढ़े थे बालों से लेके बुढ़ापा से, जो बूढ़े थे, वो एक कथा के मात्र श्लोक से, सिर्फ ओनली एक कथा का विवरण हुआ और एक कथा गायन ही किया था कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव था कि दौड़े दौड़े भक्ति महारानी अपने बेटों के साथ आई और नृत्य करने लग गई। जो बेटे बूढ़े थे वो भी जवान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और नाचने लग गई और नृत्य करने लग गई। अरे राधा राधा कृष्ण राधा राधा
राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला जय 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण गाइए। राधा राधा रानी की आज भागवत की कथा से भक्ति महारानी के बेटे जो बूढ़े थे वो जवान हो गए। गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला जय 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 राधा राधा कृष्ण राधा ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। सुनिए क्या पीना है बोले, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। दिन में पिया रात में पी सुबह उतर जाएगी। अरे दो घूट कृष्ण का खा के पी ले जरा, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा आज के आनंद की तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, मैं तेरी हो गई राम दुनिया क्या जाने तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, तेरी हो हो गए श्याम दुनिया क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने, हाँ क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने,
तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने। तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने। तन भी तेरा मन भी मेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, मन भी तेरा मन भी मेरा। मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा। मैंने जीवन मैंने जीवन कर दिया था कि दुनिया क्या जाने। मैंने जीवन कर दिया नाम दुनिया क्या जाने। तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने। मैं तो तेरी रहो तेरी मैं तो तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। तो तेरी हो गई शाम